तो सेवेंथ के ऊपर आ गया फंक्शंस हेल्प योर ऑर्गेनाइज कोड एंड अवॉइड रिपीटेशन एंड बिल्ड रीयूजेबल लॉजिक्स। ठीक है, बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं? राइट वंस, यूज एवरीवेयर। ठीक है, ऐसे मान लो। या फिर एक फंक्शनैलिटी, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी में फंक्शंस क्या होते हैं? खाना पीना, रहना सोना, इधर उधर चलना, है ना? ये सारे क्या है? फंक्शंस ही तो है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, गाड़ी में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? स्टार्ट करना, ब्रेक लगाना, स्पीड बढ़ाना, है ना? कितने सारे फंक्शंस आ जाते हैं, फंक्शनैलिटीज हैं सारी। उसी तरह से पाइथन में भी फंक्शंस होते हैं। लाइक प्रिंट एक फंक्शन है, ये आपको पता है, पहले ही कर चुके हम। लेन भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब किसी किसी महापुरुष ने लिखा होगा ना प्रिंट फंक्शन, और आज तक हम यूज कर रहे हैं उस चीज को। मैक्स भी एक फंक्शन है ना? अपेंड भी एक फंक्शन है, याद हो अगर लिस्ट का है, बट अपेंड लिस्ट का मेथड है ना, जिसमें हम लास्ट में ऐड करते हैं। हम्म। फिर क्या होता है? एक्सटेंड होता है। ठीक है, एक्सटेंड, ये सारे क्या है? फंक्शन है ये सारे। ठीक है, अब आपको कैसे पता लग रहा है ये फंक्शन है कि नहीं है? ये राउंड ब्रैकेट से पता लगता है, सिंपल। ठीक है, राउंड ब्रैकेट से पता लगता है ये फंक्शन है, फंक्शनैलिटी है बेसिकली ये। ठीक है, तो व्हाट इज फंक्शन? अगर डेफिनेशन पढ़ू तो अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ reusable code that perform a specific task. Instead of writing same code again and again, we define it once and call it whenever needed. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए विदाउट फंक्शंस आप क्या करोगे? प्रिंट प्रिंट प्रिंट। ठीक है, 3 बार आपने लिख दिया। अगर आपके पास एक फंक्शन होता, आपका खुद का बनाया हुआ, तो बस आपको चलाना ही है ये बार बार। जितनी बार चलाओगे उतनी बार ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। कहां पर आप 3 बार लिख रहे थे? ये भी फंक्शन ही है वैसे तो। समझ आ रहा है थोड़ा? मान लो 100 बार आपको लिखना, 100 बार प्रिंट लिखना पड़ता, 100 बार कोड लिखना पड़ता ना। ये आपने क्या करा? एक फंक्शन बनाया, छोड़ दे छुट्टी। अब इस फंक्शन का नाम बोलोगे और वो अपने आप चल पड़ेगा। ठीक है, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शंस, अभी समझा दूंगा मैं ये सब। वाई डू वी यूज फंक्शंस? ठीक है, फंक्शन हेल्प क्या करता है? कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए। ठीक है, एक बार बना दो छुट्टी, बार बार यूज करो। क्लीन एंड रीयूजेबल कोड, इजी डिबगिंग होती है, मॉड्यूलरिटी, ब्रेकिंग बिग प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दो। ठीक है, कैसे? कहने का मतलब क्या है मेरा? मान लो आपको कैलकुलेटर बनाना, ठीक है, एक जगह पे आपने बनाया प्लस का, एक बनाया माइनस का, एक बनाया तो डिवाइड का। ठीक है, अब जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे, जैसे ये एक बटन है, ठीक है, प्लस का। अ, इसके प्लस का बटन है, इसके पीछे आपका कोड लिखा हुआ है। ठीक है, ये माइनस का है, ये डिवाइड का हो जाता है सपोज करो। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई का हो जाता है। सपोज करो आपने ये पूरा एक में बनाया होता है, एक ही स्टैक के अंदर। ठीक है, सारा कोड एक ही लाइन, एक ही उसमें लिख दिया होता फॉर्म फाइल के अंदर। अब मान लो आपको माइनस में एरर आया, तो आप पूरा कोड रीड करोगे ना? चाहे इसमें एरर आए तो भी आपको पूरा कोड रीड करना पड़ेगा। कहां पर आप क्या करते हैं? अलग अलग कोड बनाते हैं, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, और इसके लिए अलग। ठीक है, फंक्शन बनाते हैं, बेसिक फंक्शनलिटी। सो दैट क्या होता है? अगर प्लस में एरर आ रहा है तो आप सीधा प्लस वाला ही देखोगे, आपको जरूरत नहीं है इन सबको देखने की। ठीक है, ये बेनिफिट मिल जाता है आपको। इससे क्या होता है? आपकी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। टीम कोलैबोरेशन बढ़ जाता है, टेस्टिंग और मेंटेनेंस भी बढ़िया रहता है। रियल एवरी रियल प्रोजेक्ट इज बिल्ट यूजिंग फंक्शंस। ठीक है, किसका? अच्छा, वो याद है आपको? कैलकुलेटर बनाया था हमने इफ एल्स के थ्रू। करके दूं क्या? हाँ, अच्छा, वो अभी मैं बनाऊंगा फंक्शंस, मैं एक आइडिया दे रहा था बस आपको। हाँ, ठीक है, क्रिएटिंग अ फंक्शन, कभी भी एक फंक्शन क्रिएट करना है तो आपको लिखना होता है डेफ। ठीक है, कीवर्ड है ये। उसके बाद आपको फंक्शन का नाम रखना है जो आपका मन करे, देन राउंड ब्रैकेट्स एंड देन कॉलन, डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफ, देन फंक्शन का नाम जो आपको रखना है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स एंड कॉलन, ये आपके सिंटेक्स रहेगा ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद आप कोड लिखोगे उसके इंडेंटेशन में जाके फंक्शन के। ठीक है, सपोज करो एक फंक्शन बनाया डेफ नाम से, उसका नाम क्या रखा? वेलकम। राउंड ब्रैकेट्स लगाए, कॉलन, देन मैंने कहा कि ये फंक्शन क्या करता है? ये प्रिंट करके देता है। कुछ और भी करवा सकते थे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जैसे मान लो आप चाहते हो कि यार
एक फंक्शन है जो मेरे को ना 1 से लेके 50 तक गिन के देता है जब भी मैं उसको चलाता हूँ, ठीक है। काउंटिंग इस फंक्शन का नाम है। काउंट नहीं रख सकता हूँ क्योंकि काउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है पाइथन के अंदर, राइट। इससे क्या होगा, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे ना। तो इसलिए मैं कभी भी उसको यूज नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसी के अंदर कोड लिख दूंगा, फॉर आई इन रेंज 50, या 50, 10 ही लिख देता, बहुत है। प्रिंट आई, ठीक है। अब ये फंक्शन बना दिया मैंने। अब कहोगे रन करता हूं, कोई भी आउटपुट नहीं आया, ठीक है। जब भी रन कर रहा हूं कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपने एक बनाया, फंक्शन को बनाया है। ऐसे मान लो आपको लेन फंक्शन देखना तो लेन लिखना पड़ता है ना, कि नहीं। अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो प्रिंट लिखना पड़ेगा ना, प्रिंट फंक्शन। हाँ, तो सिमिलरली जो आपका फंक्शन है उसका नाम लिखना पड़ेगा, ऐसे तो चलेगा। हाँ, पूरा फंक्शन कॉल हो जाएगा, मतलब इसको चलाया तो ये पूरा फंक्शन चल पड़ा, ठीक है। अब इसका फायदा क्या हुआ, अब आपको ये कोड दोबारा नहीं लिखना कभी जिंदगी में, बस आपको ये फंक्शन को लेना है, उठा के प्रिंट कर देना है, ठीक है, वापस चल पड़ेगा ये। अब आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि जो जो प्रिंट फंक्शन होता है इसका भी कोड होगा कहीं ना कहीं ऐसा, जो पाइथन की फाइल में छुपा दिया गया है वो ऐसा लिखा होगा कुछ ना कुछ प्रिंट करके। मैं थोड़ा रफली बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, पास कर देता हूँ यहाँ पे। ये भी कोई काम नहीं है इसका, समझ आ रहा है। ऐसे ही लेन का भी एक फंक्शन बना रखा होगा उन्होंने, जिसके अंदर उसका कोड लिखा होगा। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसको रीयूज करते हैं, बार बार लिख के चलाते रहते हैं बस, ठीक है। बहुत लंबे चौड़े कोड्स लिखे होंगे, हमने तो 2 लाइन के लिखे हैं अभी। तो इसी तरह से ये बन गया, ठीक है। कॉलिंग का फंक्शन, जो आपको उसका नाम जो लिखा हो ना फंक्शन का, वही आपको रन करना होता है, उससे उसको बोलते हैं कॉलिंग का फंक्शन। कभी भी फंक्शन चलाना है तो आपको ऐसे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको वो करना है, कैलकुलेटर वाला ही बनाना, चलो एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं। डेफ एक ऐड का फंक्शन बनाते हो, ठीक है। आप कहते हो ये 2 नंबर लेगा, लेगा कैसे लेते हैं हम, इनपुट, इनपुट फंक्शन से, राइट। तो मैं इसी के अंदर रख देता हूँ, क्या दिक्कत है मुझे। और चलो हाँ, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंड देन num2, और सारे के सारे अभी स्ट्रिंग में ही है ना ये दोनों। एंटर सेकेंड नंबर, ठीक है। और मैं कहता हूँ यार इसके बाद ना इसको प्रिंट भी कर देना दोनों को। अब मैं कास्टिंग यहाँ कर ले रहा हूँ, समझ आ रहा है, कि वहां भी कर सकता था पर मैंने यहाँ कर दिया, क्या दिक्कत है। हाँ, अब मैं ऐड का फंक्शन चलाऊंगा अपना बढ़िया से। जैसे इसको कॉल करूंगा, जैसे इसको कॉल करूंगा ये पहली लाइन हिट करेगा, फिर दूसरी लाइन हिट करेगा, देन प्रिंट मार देंगे, ठीक है। तो अब तो ठीक है, ऐसे समझ लो ये गाड़ी है ना, इसकी की ये है। ये कार तभी चलेगी जब ये की चलाओगे आप, नहीं हैश लगा दोगे इग्नोर हो गया ये लाइन, ये इग्नोर हो गया तो कुछ भी नहीं आने वाला। हाँ, और अगर आप सोचोगे कि इसके ऊपर कर लेते हो तो भी आपको एरर आएगा, क्योंकि आपने इसके नीचे बनाया ना कोड, तो पहले कैसे यूज कर लोगे जो चीज बाद में बनी है, ठीक है। ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। ऐड इज नॉट डिफाइंड, वही बोल रहा है कि ऐड कैसे चल जाएगा जब आपने यूज नहीं करा। उसी तरह से मैं अब जैसे ये ऐड का बनाया, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम सब ट्रैक लिख देते हैं, सब लिख देता हूँ चलो, और बीच में लिख देंगे माइनस, ठीक है। छुट्टी, एक और फंक्शन बना लेते हैं इसमें कहीं बीच में रखते हैं, मल्टीप्लाई का बना लेते हैं चलो, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला साइन लगा देंगे यहाँ पे। फिर एक और बना लेते हैं, डिवाइड का बना लेते हैं, डिव लिख देते हैं इसका नाम, डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब ये 4 फंक्शंस बन गए, अब मैं इसको रन करूंगा, चलेगा नहीं, चलेगा, एक भी नहीं चलेगा, क्योंकि उसको हाँ कॉल करना पड़ेगा ना, जिसकी की लगाओगे वो चल जाएगी, सिंपल, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि यार एक काम करते हैं, यूजर से पूछते हैं कि तुम्हें प्लस कराना माइनस कराना, उसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे फंक्शन को चलाते हैं, ठीक है। पूरा कोड रन करते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंबल, एक वेरिएबल लेंगे ना, क्या लिखते हैं स्पेलिंग, सिंबल, चलो जो भी है, ठीक है। एंड देन बोलते हैं इनपुट, एंटर एनी, या चूज बिटवीन, ऐसे कुछ लिख देंगे,
चूज बिटवीन ब्रैकेट, एंड देन इसमें लिख देंगे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई के लिए ये दिखा देंगे, एंड देन डिवाइड। ये किया हुआ ना हमने एक बार थोड़ा सा, कि नहीं किया था हमने? इफ हम्म हाँ, नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर। एल्स इफ एल्स में मैंने एक कोड करवाया, मतलब फंक्शन नहीं बनाए थे हमने, हमने डायरेक्ट किया था। हाँ ठीक है। तो अब माइनस है तो माइनस वाला सब्ट्रैक्ट लिख दे देंगे, सब सब है ना वो। एक और लिख लेते हैं एल्स इफ। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि कैसे कोड पूरे बन रहे हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बन रहा पूरा। डिवाइड करना है तो डिव लिख देंगे, एंड देन एक और एल्स लिख देंगे, एल्स इफ। मल्टी के लिए साइन ये यूज कर लेंगे, देन मल्टी। ठीक है। एल्स एल्स रॉन्ग इनपुट। ठीक, ये देखो, अब मैंने मान लो माइनस करा, तो मेरे से पूछ रहा भाई सीधा माइनस वाला फंक्शन कॉल हो गया होगा, कहाँ गया वो, ये रहा। तो उसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे को। ठीक है, जीरो आ गया, जीरो क्यों आ गया, 89 - 34, गलत कर दिया क्या? 89 - 34। हम्म व्हाट इज दिस? जीरो कैसे आ सकता है? कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। प्लस करके देख लेते हैं। 7 4 14 है। 7 और 14 कैसे हो गया? 7, कुछ तो है। कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। प्लस करा, 3 3 6, 3 3 6, ठीक है ये तो। 33 है। चेक करवाना पड़ेगा ये। क्या कह रहे हो? मल्टीप्लाई करके चल जा रहा है, जबकि थ्री मल्टीप्लाई करके तो 90 आएगा ना। देख लेते हैं, कुछ मैंने गड़बड़ करी होगी तो वो अभी पता लग जाएगी। चैट जीपीटी बस एडवांस ना बताइए, इसी में ही मेरे को देखना है। पहली बार हुआ है ये? ऐसे मैंने बहुत बार लिखा है कोड तो। अब देखो, पहले क्या करता था, जब चैट जीपीटी के टाइम में नहीं था ना, मेरे को एक लाइन दिखता था मैं। ठीक है, अब मैं अपना टाइम बचाता हूँ, बोलता हूँ रिव्यू देखो, रिव्यू कर लो उसको। यू आर एडिंग num1 num2 इंस्टेंट ऑफ, ओके, इट्स माय मिस्टेक। पता क्या किया मैंने, इसको इसी के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, हाँ समझ आया, वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में मैंने ये भी गड़बड़ मार दी। सेम को सेम से ही करना है। अब चल जाएगा, 89 और 10। ठीक है, माइनस भी चल जाएगा, ले लो। हम्म, ठीक है। कल को पता है क्या होगा, फ्यूचर में जाके ये सारा कोड गायब हो जाएगा आपका। आप यहाँ से हाइड कर दोगे, आप जस्ट यूज करोगे अपने फंक्शंस को। जैसे आप प्रिंट को यूज करते हो, इसका कोड तो नहीं देखते हो आप कभी कि कहाँ पड़ा है ना, सीधा यूज करते हो, आप यूज में लेते हो इन चीजों को। सिमिलरली हमारे कोड के साथ भी फ्यूचर में ऐसे ही होगा जाके। ठीक है, फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब ये फंक्शन विद पैरामीटर्स क्या है? फंक्शंस अलाउ यू टू पास डेटा इनटू फंक्शंस। कौन सा?
1.4 कॉलिंग अ फंक्शन, ये रहा, ये एक फंक्शन बना दिया, उसका जैसे ही नाम लोगे। 1.1 क्रिएटिंग अ फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन, मतलब इसको चलाना कैसे है इस फंक्शन को, तो ऐसे चलाना उसका नाम लेके। ठीक है, कैलकुलेटर वाला, वो तो मैं समझाने के लिए बता रहा था ना आपको। ठीक है, ओके। सो अब आते हैं पैरामीटर्स के ऊपर। फंक्शन तो आपको पता है कैसे बनते हैं, विद पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स अलाउ यू टू पास डेटा इनटू अ फंक्शंस। अब मैं कहीं नहीं जाने से बेटर आपको यही समझाता हूँ कि पैरामीटर्स का मतलब क्या है। आपने कभी अ, वो देखा हो आपने, क्या नाम है उसका, प्रिंट। चलो प्रिंट की बात करते हैं। प्रिंट में आप कुछ लिखते हो ना, वो वेरिएबल भी हो सकता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है ना, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं पैरामीटर। अब मान लो आपने कहा 75, आई थिंक एरर देगा ये आपको। नहीं, आ गया आ गया, ठीक है। अभी अभी कितने पैरामीटर ले रहा है, 2 पैरामीटर, राइट। याद होगा आपको, एंड ऐसा कुछ करके भी जोड़ते थे हम, है ना, कुछ भी देना, स्लैश एन या अप टू यू। ठीक है, तो ये भी एक पैरामीटर है, किसका, प्रिंट का ही। ठीक है, सिमिलरली अगर आपने एक लिस्ट देखी हो, लिस्ट के ऊपर आप अपेंड लगा देते हो, एल डॉट अपेंड, अपेंड में भी कुछ पास करते हो ना, नंबर नंबर कुछ भी, कि भाई ये इसको लास्ट में डाल देना। ठीक है, ये क्या है, पैरामीटर ही तो है। ठीक है, कॉमा देके आप कुछ और डालते हो, अब आपको एरर दे देता है। क्यों देता है पता है, कि ये कहता है कि मैं एक ही पैरामीटर लेता हूँ। ठीक है, अब दो कैसे दे रहे हो, आर्ग्यूमेंट आ रहा है यहाँ पर, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, बताता हूँ अभी, आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर दोनों एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, समझ आ रहा है कि भाई दो नहीं दे सकते, क्योंकि इसका नेचर ही एक लेना है। तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में पास करूंगा तो ले जाएगा ये, नहीं तो एरर दे देगा ये, सिंपल, है ना। वो एक्सटेंड, ये एक एलिमेंट के लिए है ना, वो मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए होता है एक्सटेंड। ठीक है, उसी तरह से आपका भी एक फंक्शन होता है। मान लो आपको 2 नंबर ऐड कराने का फंक्शन बनाना था, सिंपल से बता रहा हूँ, ऐड से तो सबको क्लियर आ जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ए और बी नाम का पैरामीटर लोगे यहाँ पे। ठीक है, देन प्रिंट कर दो A+B। अब आप कहोगे A+B क्या है, रन करेंगे कुछ भी नहीं आएगा आउटपुट। अब आपका ये जो फंक्शन है ना, वो कॉल होगा पहली बात तो, अगर ऐसे खाली कॉल कर दिया तो आपको एरर दे देगा ये। ठीक है, कह रहा है दो मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हैं, ए और बी, कौन देगा, तो मैं कहूंगा मैं ही दूंगा ना। ठीक है, ये देखो, 4 जो है वो ए में जाएगा, 5 जो है बी में जाएगा, और देन उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। तो इनको क्या बोलते हैं हम, पोजिशनल पैरामीटर। ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए, जो यहां से जाती है इसके पास उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो इसमें होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर। ऑलमोस्ट सेम है सारी चीजें। ग्रीट का, हाँ। ग्रीट का देख लो, ग्रीट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं नेम ले रहा हूँ यूजर से, मैं अपना नाम दे दूं ना, योर नेम। अब आपको भी पता नेम तो चेंज होते रहते हैं हर बंदे का ना, तो इसलिए मैंने कहा भाई उसी से ले लेंगे हम। ठीक है, ऊपर वाला क्या है, पैरामीटर। अब नाम आप नहीं पास करोगे तो एरर मिल जाएगा ऑफ कोर्स। हेलो देंगे, हेलो तो नाम होता नहीं है वैसे, पर योर नेम इज हेलो कर देगा वो। ठीक है, क्या, ये देखो, ये हेलो जो है वो इसके पास जाएगा, और ये अंदर आपने यूज, जहां जहां यूज करोगे वहां पर वो यूज हो जाएगा। हम्म इसी को वेरिएबल नहीं बोल सकते ना, दिक्कत ये है, जो राउंड ब्रैकेट में है तो पैरामीटर है। ग्रीट फंक्शन का नाम, जो मर्जी दे दो ना इसका नाम तो, कुछ भी दे दो उसका नाम। लो ये लिख देता हूँ, जो मर्जी। ये भी चल जाएगा, क्या दिक्कत है ना। इसको कॉपी करो, यहाँ यूज कर लो, नाम ही है ना वो तो। ठीक है, इसी को फंक्शन को आप यहाँ कॉल कर सकते हो।
ये लो। अब मान लो आपको एज भी चाहिए तो आप क्या करोगे, एज लिख दोगे, फिर आपको यहाँ पर भी एज देना पड़ेगा, नहीं तो एरर दे देगा फिर से आपको कि भाई दो, सॉरी, राउंड ब्रैकेट का पहले ठीक कर ले। अभी आपको एरर दे देगा कि आपने एज के लिए कौन देगा, तो आपको एज के लिए भी कॉमा देके यहाँ पर पास करना पड़ेगा एज के लिए नंबर। अब वो यूज नहीं करा, वो अलग बात है, आपने अभी यूज नहीं करा, ठीक है। यूज करने के लिए आप लिख सकते हैं, हाँ, योर एज इज स्लैश एन क्यों लिखा है मैंने, हेलो, स्लैश एन क्यों लिखा है, नेक्स्ट लाइन के लिए, नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखता तो एक ही लाइन में आ जाता सारा कोड। समझ आ रहा है। हाँ, इसका फायदा क्या है देखो, फंक्शन विद पैरामीटर्स, पैरामीटर अलाउ यू टू पास डेटा इनटू फंक्शंस, ठीक है। एक आपने फंक्शन बना लिया, आपने कॉल करा विशाल के लिए, पहले वो गया यहाँ पे एंड देन प्रिंट हो गया, ठीक है। देन अमन के लिए कॉल करा तो भी वही काम कर रहा आपका फंक्शन, आपको चेंज नहीं करना पड़ा, नाम चेंज हो रहा बस, ठीक है। हेलो। हाँ, जैसे मान लो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ और से। मान लो आपको ना एक साथ 1 लाख 2 लाख लोगों को मैसेज करना है कि गुड मॉर्निंग का मैसेज करना है ना, उसके साथ नेम के साथ। अब आपके पास एक, ऑब्वियसली उसका नाम तो होगा ना आपके पास उन लोगों का, है ना, अमन, पिंकी, है ना, और क्या रखें, विकास, विशाल, ऐसे रख दो रैंडम, ठीक है। अब ये आपके पास नाम है। अब आपको बोला जा रहा है टास्क का एक फंक्शन बनाओ जो क्या करे, सबको गुड मॉर्निंग कर दे, इन चारों लोगों को मैसेज में सुबह, ठीक है। तो आप डेफ ग्रीट नाम रख लेते हैं, चलो। मैं कहता हूँ इसमें नाम आएगा, और इसको आप प्रिंट एफ स्ट्रिंग के साथ, या हेलो लिख, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मैं भी शॉर्टकट मार रहा हूँ एफ स्ट्रिंग का यूज ना करते हुए, नेम वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, फॉर आई, फॉर लगाना पड़ेगा ना, इन एल, एंड देन ग्रीट में आप क्या पास करोगे, आई को ना, पहले अमन के लिए चलेगा, गुड मॉर्निंग हो जाएगा, फिर पिंकी का पिक करेगा, वो प्रिंट करके वो आ जाएगा, फिर विकास, फिर विशाल। देखो, आ रहा है समझ। ये देखो एक फंक्शन है। अब एक साथ 100 लोगों को मैसेज करना है ना, आपने आपने फंक्शन बना लिया कि यार चल ठीक है, मैं रीयूजेबल होता रहेगा, रीयूज होता रहेगा, है ना। एक लिस्ट आपके पास नेम्स की, तो आपने फॉर आई इन एल लगाया, एल में क्या, अमन, अमन पिक करके इसमें डाला मैंने, आई आई के अकॉर्डिंग आई में आया होगा, और वो जाके इसको कॉल हो गया। हाँ, जैसे लूप चलता है, लूप के अंदर रख देना, लूप में तो जितनी चीजें होंगी उतनी बार चल जाएगा वो, कुछ भी रख दो उसमें तो, लूप में, यही काम है ना लूप का तो। कौन सा आई इक्वल है, एल है वो, एल आई नहीं है, इट्स नॉट आई, अपने आप कॉल हो रहा है वो बार बार जाके। न, हाँ, नहीं तो आप क्या करते हैं, मैनुअली करना होता तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, जीरो पे जो नाम है वो, है ना, फिर 1 पे जो नाम होगा वो, ऐसे करना पड़ता आपको। इसकी जगह पे मैंने क्या करा, आई कर दिया, आई क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा ना। हम्म, तो वैसे, हाँ, काम मैन्युअली मैं कर रहा हूँ इस चीज को, 2 लाइन में, कहाँ लूप लगा दिया मैंने, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट कर लिया काम। फंक्शन विद मल्टीपल पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर मतलब एक से ज्यादा पैरामीटर को मल्टीपल पैरामीटर बोल देते हैं हम। जैसे इसमें एक था, इसमें दो हैं, इनको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इनको पैरामीटर्स बोलते हैं बस। हाँ हाँ, वो तो इजी था, नेम के साथ एज दे दो साथ में, ठीक है।
फिर इसके बाद आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। क्या होती है मैं बताता हूँ, टाइप ऑफ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स, ये बाद में आएगा। रिटर्न स्टेटमेंट, व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट, ठीक है। आपको याद है पॉप यार ये फिर बंद को स्क्रीन दिख रहा है नहीं ना, अरे ना। हम्म, देखो अब आपके पास, हाँ, पॉप या आपने नोटिस करा होगा, कोई भी रैंडम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर इस पे आपने पॉप लगाया पीओपी तो क्या होता है, एल को प्रिंट कराओगे तो आपका पॉप डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो और क्या करता है इसको ना, पॉप 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 फंक्शन को रिटर्न हो जाता है ये चीज, है ना। तो आप इसको प्रिंट कराते हो तो आपको दिखेगा भी लास्ट नंबर कौन सा है, ठीक है, ये रहा लास्ट नंबर। और इसी जगह पे रिमूव लगाता हो तो क्या होता है, ये आपको नन देगा। रिमूव टेक एग्जैक्टली, अच्छा क्या रिमूव करना है ये बताना पड़ेगा ना। तो मान लेते 2 को रिमूव करवाना है, ठीक है। अब इसने आपको नन दिया जब आपने इसको प्रिंट कराया, डिलीट तो कर दिया पर नन दिया। अब इससे दो चीजें पता लगती हैं, जो पॉप है वो जो फंक्शन है वो रिटर्न के लिए बनाया गया और रिमूव रिटर्न नहीं करता, ठीक है। अब आपके पास दो क्वेश्चन, दो चीजें होती हैं, दो फंक्शन दो तरीके से बना सकते हो, या तो एक फंक्शन होता है जो रिटर्न करेगा कुछ चीज, और एक होगा कोई रिटर्न नहीं करता, सीधा खत्म करता है चीजों को, ठीक है, वहीं पर। तो अगर रिटर्न वाला बनाना है, या पे सिंपल दोनों बना के दिखाता हूं आपको मैं। ये है, ये आपने प्रिंट कर दिया, अब इसमें कहीं रिटर्न नहीं दिख रहा आपको, है ना। आप क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर ऐड फंक्शन कॉल कराते हो 8 7 और रन करते हो तो क्या आएगा आपको, 15 आ गया, है ना। अब इसको अगर प्रिंट करा दोगे तो क्या आएगा, नन, बिकॉज दे आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। आया समझ, नन वाला। सिमिलरली अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं ऐड वन नाम से, और उसमें मैं कोई ए कॉमा बी, सेम फंक्शन है, लॉजिक, फंक्शन का नाम सेम नहीं रख सकता बस, इसलिए मैंने ऐड वन लिया है। एंड देन इसमें लिखा मैंने रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है। जो ये होगा ना, ये ऐड वन को रिटर्न करेगा, मतलब आप अगर इसमें ऐड वन 3 6 लिखोगे तो ये रिटर्न होगा, ठीक है। अब वो दिखेगा नहीं आपको, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, जो रिटर्न हुआ है वो कॉलर को रिटर्न कर दिया गया है, तो आपको इसको प्रिंट कराना पड़ेगा। ये देखो, रिटर्न का काम है रिटर्न टू द कॉलर, जिसने उसको कॉल किया करंटली, उसको वो रिटर्न कर दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, बैकग्राउंड में चल नहीं रख, चल के खत्म भी हो गया वो, उसको वापस कर दिया, वो आपकी आपकी हेडिक है ना, आपको देखना है या नहीं देखना है, नहीं देखना है तो आप क्या करोगे, मैक्स टू मैक्स स्टोर कर लोगे इसको, है ना। स्टोर कर लोगे कि फ्यूचर में यूज होगा, उसकी वैल्यू जो है मेरे पास रिटर्न होके आ गई, आप इसमें स्टोर करके रख लोगे, कल को देखना है तो वी में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी को रिटर्न बोलते हैं, रिटर्न सेंड अ वैल्यू बैक फ्रॉम द फंक्शन, ठीक है। जैसे इसने रिटर्न किसको करना है, इस कॉलर को, जो भी रिजल्ट होगा इसमें स्टोर हो जाएगा और आप प्रिंट करके देख पा रहे हो उस चीज को, ठीक है। हाँ, कभी भी मान लोगे तो दिखा देगा आपको, कोड आफ्टर रिटर्न इज नॉट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, अब ये मैं आज नहीं करवाऊंगा, ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो हाफ हमने आज कर लिया, हाफ हम कल कर लेंगे। अब आपको बस क्या करना है, रिवीजन करना है, इसका फंक्शन क्या होता है बनाना सीखना है, छोटे छोटे फंक्शंस बना के देखने हैं, ठीक है। ऐड के, प्लस के, डिवाइड, किसी के भी। कॉल कैसे करना है, रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये पता होना चाहिए अगले चीज़ों के लिए, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है, ये मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा। उसमें आइडिया तो दे ही दिया आपको मैंने, ए और बी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं, मल्टीपल और दिस, इसके आगे आपको और टाइप्स मिलेंगे इसके ना, तो वो करेंगे तो और समझा दूंगा, ठीक है।
एक मिनट, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। स्टॉप।